हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। और अगर मेरा वॉइस क्लियर ना रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, तो ताकि मैं वॉइस को ध्यान से देखूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि वॉइस के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी मेरा कोई भी मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं ले पा रही हूँ, आप लोग को पता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये चल रहा है इसी वजह से। बट कुछ दिन के बाद मैं आप लोग को रेगुलर जैसे पजल थी 300 पजल सीरीज, उसको भी मैं लेकर आऊंगी बीच बीच में। बट अभी आप लोग प्लीज़ ये एक्स्ट्रा, ये भी मार्क्स ही देगा, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। और पॉइंट जेड इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ वाई। वाई से ईस्ट में सबसे पहले क्वेश्चन आते के साथ में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट जेड इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ वाई। वाई से ईस्ट की तरफ है, वाई से ईस्ट की तरफ है। कौन है? जेड है। 10 मीटर है, जेड है। अब यहाँ पर हम लोग वाई और जेड पूछा ना। अब यहाँ पर विच इज, देखिए विच इज, विच मतलब वाई, विच मतलब वाई, विच मतलब वाई के बारे में बात हो रहा है। विच इज 14 मीटर साउथ ऑफ एक्स। कौन? वाई। वाई इज 14 मीटर साउथ ऑफ एक्स, यानी कि इसके नॉर्थ में कौन होगा? 14 मीटर नॉर्थ में कौन होगा? एक्स। तभी ना एक्स का 14 मीटर साउथ में होगा। ठीक है। अब एक्स वाई जेड के बारे में यहाँ पर डब्ल्यू यू भी आ गया। अब यू रिलेशन खोजेंगे हम लोग, कहीं हम लोग एक्स वाई जेड का, यहाँ पर यू भी चल रहा है, यहाँ पर आया एक्स और डब्ल्यू का रिलेशन। फिर यहाँ पर एक्स और डब्ल्यू का रिलेशन आ गया है। अब ये डब्ल्यू से यहाँ को रिलेट कर देंगे, फिर को से रिलेट करके आगे बढ़ जाएगा। पॉइंट एक्स इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। एक्स इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू के वेस्ट में है कौन? एक्स है ईस्ट में किसके? डब्ल्यू के। तो एक्स के डब्ल्यू के वेस्ट में होगा ना, एक्स के वेस्ट में होगा। वेट, पॉइंट एक्स इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के ईस्ट में है कौन? एक्स 10 मीटर, यानी एक्स के वेस्ट में होगा डब्ल्यू। यही बताना चाह रहे थे, तब से कंफ्यूज हो गए थे। पॉइंट डब्ल्यू इज, ये पता है ऐसा कंफ्यूजन मेरे को क्यों हुआ अभी जस्ट, क्योंकि इस मोमेंट पर मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। इसी वजह से मैं बोलते रह गई, और लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी और एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। बस यही चीज एग्जाम में भी होता है। अगर आप लोग सॉल्व करते रहेंगे, अचानक से अगर आपका कंसंट्रेशन इधर से उधर गया, बस गलत। ठीक है, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये सब एग्जाम में होता है। तो आप लोग को एग्जाम के टाइम में अपने माइंड को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रख के करना होता है। एग्जाम के टाइम ही नहीं, पूरा ड्यूरेशन आपके प्रिपरेशन में कोई भी उल्टा पुल्टा काम और ये सब में इन्वॉल्व मत होइएगा। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिएगा। अगर ये 6 महीना आप लोग पढ़ाई कर ले, तो आने वाला 40 साल आप लोग का सुधर जाएगा, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो। अदरवाइज नहीं तो 35 ईयर्स, यू डोंट नो, 35 ईयर्स बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिंदगी का। 35 ईयर्स वो सारे टाइम होते हैं जब आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और आप लोग के पास में लकीली पैसे होंगे, आपको किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। ठीक है। जरूरतें तब होती हैं क्योंकि पेरेंट्स का एज हो जाएगा। कोई पेरेंट्स, अब आप लोग के पेरेंट्स से किस मुंह से मांगेंगे? वो लोग तो देना चाहेंगे अपना सब कुछ, लेकिन आप लोग क्यों मांगेंगे? अब आप लोग का हुआ है कि आप लोग खुद कुछ करें, डिपेंडेबिलिटी हटाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग का ये 6 महीना अपना 100% देके जॉब हो जाता है, तो आप 35 साल तक आप देने अपने पेरेंट्स को संभाल सकते हैं। अगर आप लड़की है तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं तो फिर शादी के बाद क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं कर पाएंगे, खुद मांगने वाला हालत हो जाता है। और इतना पढ़ लिखने के बाद में, पढ़े लिखे होने के बाद में जब मांगना होता है तो बहुत खराब लगता है। और मांगने पर भी अगर ना मिले तो और ज्यादा खराब लगता है। तो प्लीज वो टाइम मत आने दीजिए अपने लाइफ में, और पढ़ाई करिए। पॉइंट डब्ल्यू इज 26 मीटर नॉर्थ ऑफ वी। डब्ल्यू इज 26 मीटर नॉर्थ ऑफ वी। वी के नॉर्थ में है, यानी कि डब्ल्यू से साउथ में वी है 26, यानी ये 14 है, यानी और नीचे होगा 26 वी। ठीक है। पॉइंट डब्ल्यू इज 26 मीटर नॉर्थ ऑफ वी। ठीक है। पॉइंट यू इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ वी। वी से वेस्ट की तरफ में है यू, कितना? 10 मीटर। यू आ गया।
अब और भी कुछ है क्या? और है, एस इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ टी। एस और टी के बारे में कहीं भी बात नहीं हो गया है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए टी और यू का रिलेशन आ गया है। यू तो हमारा यहाँ पर है, तो अब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। पहले ये वाला कंडीशन पढ़ेंगे। पॉइंट टी इज 10 मीटर साउथ ऑफ यू। यू से साउथ में है 10 टी। अब क्या बोला था यहाँ पर देखिए, पॉइंट एस इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ टी। टी के ईस्ट में, यानी ये 10 का 10 इधर हो गया 14, यानी 10 से थोड़ा ज्यादा 14। कौन है? एस है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जेड? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी? टी का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में टी की तरफ साउथ वेस्ट की तरफ है। साउथ वेस्ट करेंगे, निकलेंगे। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, और कौन सा ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है? टी एस कैसे पता चलेगा? टी और एस देखिए, टी और एस एक स्ट्रेट लाइन में है। और क्या है? जेड वाई भी स्ट्रेट लाइन में है। और क्या है? एक्स डब्ल्यू भी स्ट्रेट लाइन में है। और यूवी भी स्ट्रेट लाइन में है। वाई एक्स स्ट्रेट लाइन तो सारा ही है। ये सारे हॉरिजेंटल ऐसे टाइप में है, और वाई एक्स वर्टिकल हो गया। अब ये हॉरिजेंटल वर्टिकल मैं इसीलिए बोलती हूँ, बट इसका रियल प्रॉपर मीनिंग क्या होता है पता है? कि ये लोग अपने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ऐसे अगर आप लोग एकदम अच्छा से सोफिस्टिकेटेड, अगर आप लोग टीचर से या फिर अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो लोग ऐसे बताएंगे कि देखिए जेड के ईस्ट में है ना, जेड के वेस्ट में है वाई, यहाँ पर एस के भी वाई वेस्ट में है टी, यहाँ पर वी के भी वेस्ट में है टी, लेकिन यहाँ पर वाई के नॉर्थ में है टी। ये डिफरेंस हो जाएगा। उतना एग्जाम में नहीं याद रहता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है सारा ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल है, एक ठो वर्टिकल है, वही अलग हुआ ना। उतना बना के कौन बोलेगा? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। एग्जाम में आप लोग, अगर आप लोग को वैसा करना है, आप लोग वो माइंड सेट से जाइए। मैं तो जो मुझे इजी लगता है वो करती हूँ, ठीक है। अब वही मैं सिखा बताने के लिए आई हूँ। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिट फ्रॉम जेड टू टी? जेड टू टी का टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस पूछा है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट और टोटल। यू गाइज नो वेरी वेल कि शॉर्टेस्ट का मतलब होता है, अगर दो लाइन, अगर ये टी और यू और वी का यू और टी का पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये उसका हम लोग क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। लेकिन अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो ये 10 + 10 20 होगा। लेकिन वही अगर शॉर्टेस्ट पूछेगा तो कर्ण वाला जो होता है अंडर रूट करके जो आता है वो आंसर होता है। तो टोटल डिस्टेंस पूछा कहाँ से कहाँ तक? जेड से टी तक। जेड से टी तक का पूछा तो जेड से उल्टा चलते हैं ना, 10 10 20 20 20 20 40 40, 6 को बाद में रखते हैं, ठीक है, 6 कैरी में रखते हैं। 40 50 60 60 हुआ, और ये 4 हुआ, यानी ये भी 10 हो गया, 70 हो गया। 70 और 10 80। नहीं समझ में आया? फिर मैं बताती हूँ। टी से जेड का पूछना है, बताना है ना, तो हम लोग ऐसे करके 26 36 ऐसे करके नहीं जोड़ेंगे। हम लोग जो होल नंबर है उसको ऐड करेंगे। जो एक्स्ट्रा का जो यूनिट डिजिट नंबर है उसको अलग से लिख देंगे, बाद में उसको जोड़ के आगे ऐड कर देंगे। जैसे देखिए टी से पूछा ना, टी से पूछा तो देखिए 10 + 10 20 20 + 26 करेंगे तो हम लोग 46 हो जाएगा। तो दिमाग को ये प्रेशर पड़ेगा नहीं। 20 करके 20 और ऐड कर देंगे, 40 हो जाएगा। ये 6 अलग से कैरी हाथ में कर देंगे। 40 था, ये 50 हुआ, ये 60 हुआ, और यहाँ पर 4 भी था तो ये 6 4 10 हो गया। कितना था? 60 हुआ था ना, ये 70 हो गया, और एक 10 80 हो गया। तो 80 हमारा आंसर हो गया। देखते हैं डी ई बी। तो ये बन गया हमारा डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और देखते रहिए जस्ट रीजनिंग। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिएगा प्लीज, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।